नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, चराचर जगत में, पूरी दुनिया में प्रत्येक प्राणी शांति की बात करता है कि दुनिया में शांति कैसे हो, पूरे संसार में शांति कैसे होगी, समाज में शांति कैसे होगी, प्रदेश में शांति कैसे होगी, देश में शांति कैसे होगी। लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि जब तक हर एक जीव के हृदय में शांति नहीं होती है, तब तक दुनिया में शांति की बात करना व्यर्थ होगा। मित्रों, साथियों, टटोलिए अपने हृदय को। आपके हृदय में शांति है तभी आप किसी दूसरे को शांति दे सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। इसलिए स्व अवलोकन करिए, घट के भीतर जाइए, झांकिए अपने घट में और अनुभव करिए उस परम शांति का कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, न मनाए। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 16 अक्टूबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2081, आश्विन मास की 31 पर्व थे, सक्षम 1940, आश्विन 24, तद अनुसार बुधवार 16 अक्टूबर 2024। शुद्धकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का समाप्ति काल शाम 8:40, अगली तिथि पूर्णिमा होगी। शुद्धकालीन योग ध्रुव योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 10:10, अगला योग व्याघात होगा। और शुद्धकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:31, अगला करण वणिज होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल है जो शाम 7:18, अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुध है। यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रह योगायोग, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग क्या संकेत दें। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव केतुदेव कन्या राशि में है, चंद्रदेव राहुदेव मीन राशि में है, मंगलदेव मिथुन राशि में है, बुधदेव तुला राशि में है, बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव वृश्चिक राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 16 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक की जो अवधि है वो 46 मिनट की अवधि है और ये 46 मिनट आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और इस अवधि के दौरान शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:49 से सुबह 9:14 रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:06 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया शाम 4:24 से लेकर शाम 5:50 तक रहेगा। तो आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी सलाह और मर्जी आपकी, ये तो अर्जी थी मेरी। न मनानी, यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है।
लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे के बीच में हनुमान जी के श्री चरणों में नीले आग के 108 पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। जिस समय आप पुष्प अर्पित करें, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। यदि नीले आग के पुष्प नहीं मिलते हैं, ऐसी अवस्था में आग के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। ये अद्भुत है आज आपके लिए। तत्पश्चात हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, हनुमान जी की श्री चरणों में 7 चुटकी सिंदूर अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को केवड़े के इत्र से अभिषेक कर दें। अद्भुत है। और वहीं बैठकर ओम हम सर्व माया विभंजनाय नमः, इस मंत्र का यदि श्रद्धानुसार जाप करेंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय, ये पूजा, ये जाप आज आप जरूर करें, क्योंकि आपका जन्मदिन है, लेकिन हर मंगलवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उसमें कमी जरूर आएगी। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में बहुत सावधानी और सूझबूझ से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज नौकरी में परेशानी है, व्यवसाय में हानि का संकेत है, और कानूनी मसला उलझते हुए नजर आ रहा है। भूमिवान संबंधी कोई व्यवसाय है तो निवेश नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता को स्थगित करना उचित होगा, और स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। संयम और धैर्य से काम करें। प्रॉपर्टी सेल परचेज में जल्दबाजी नहीं करें, पैसा फंस सकता है। मतभेद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? आज माता की आज्ञा का पालन करिएगा। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपकी पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का अनुसार जाप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो दिन खुशियों से बीतेगा और परेशानी कम आएगी। नमन बात करते वृषभ राशि 11वें भाव में चंद्रदेव है, और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। नए कारोबारी अनुबंध लाभ पर साबित होंगे। रहन सहन खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, युवा और विद्यार्थियों के लिए नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कामकाज, पैसा, टका, सब में आज सफलता का संकेत। क्या करें? कार्यक्षेत्र में भावनात्मक संबंधों का विशेष ध्यान रखें, यानी भावनाओं की कदर करनी बहुत जरूरी है। जो लोग आपसे दिल से जुड़े हैं उनकी भावनाओं की कदर क्या ना करें। कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मिश्री गरीब निधन लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है।
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियों का निवारण होगा और धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक मामलों में सफलता के उत्तम अवसर है और नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। जॉब को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, मनोभिलाषों की पूर्ति से मनोबल मजबूत होगा। कैरियर, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास ठंडे दिमाग से करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज गाय को हरा चारा देना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन हर रोज की तरह आज का सुंदर ज्योतिषीय चर्चा। मित्रों, साथियों, 12 भावों में चतुर्थ भाव जो है वो आपके निजी सुख का है, आपका निजी प्लेजर है, आपका अपना परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर है, आपकी गाड़ी है। और विद्वानों का मत है कि चतुर्थ भाव में बुध का होना पारसमणि बना देता है। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि यदि चतुर्थ भाव में बुध अकेला है तो इस भाव को निष्फल भी कर देता है। विद्वान भी ऐसा कहते हैं। लेकिन ये निष्फल कब करेगा? जब बुध पर शनिदेव, राहुदेव की दृष्टि या मंगल देव की दृष्टि हो। इस बात का ध्यान। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध है और पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है या युति में नहीं है और ऊपर से कहीं चंद्रमा बली हो, निश्चित ऐसा जातक पारसमणि है। जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको वो बदल देगा। वो अपना नहीं, अपने कुल का, अपने खानदान का नाम कमाएगा, उस नाम रोशन करेगा, शपथ, मान मर्यादा, प्रसिद्धि बढ़ेगी घर की। लेकिन यदि ऐसे में उस जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अनुकूल हो, योगकारक हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में प्रत्येक सुख का भोग बड़े आराम से करता है। न मना रहे, न मना। देखिएगा आपके साथ ऐसा हो तो न मना रहे। मित्रों, साथियों, वर्तमान का रहन सहन, खान पान और हमारी दैनिक दिनचर्या, आज हर दूसरा व्यक्ति इस बात से टेंशन है कि शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। और ये एक ऐसा हवा है जो न सोने देता है न जागने देता, आदमी को तनाव में ले आता है। मित्रों, शुगर सबसे पहले दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अपने दिमाग से ये कचरा हटाइए। अपने खान पान, अपने रहन सहन और अपनी दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिए और प्रकृति के साथ रहिएगा। शुगर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वास्तव में आपको शुगर है तो मैं ऋषियों का प्रसाद आपको दे रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत अद्भुत है ये। अपने डाइट में, अपने खान पान में 4 चीजों को शामिल कर दीजिए और वो 4 चीजें हमारे घर में है, कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। दालचीनी, ये हमारे यहाँ है, किचन में रहती है दालचीनी। 1 गिलास पानी में आधा से थोड़ा कम चम्मच दालचीनी डालिए, खाली पेट लीजिए। शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपका जो इंसुलिन सिस्टम है उसको इंप्रूव करेगा। नंबर 2, जो सेव का विगेनर होता है ना, एप्पल विगेनर, साइडर विगेनर होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है शुगर में। वो इंसुलिन को इंप्रूव करता है आपके। और जो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है उसके लिए ये विनेगर बहुत फायदेमंद है। एप्पल का जो विनेगर है, साइडर विनेगर, ये बहुत फायदेमंद है। और नंबर 3 है अलसी। अलसी में फाइबर बहुत होता है और ये भी शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत शुगर में राहत देती है। और चौथा है चिया सीड्स, ये ताकत देता है। जिनको भी डायबिटीज है उनके लिए ये अपने आप में वरदान है, ये शुगर को मैनेज करता है। इन 4 चीजों को आप अपने डाइट में शामिल करिए, चाहे खाने खाने के पहले या खाने खाने के बाद की शुगर हो, राहत जरूर मिलेगी। चीज अच्छी लगे तो लोगों को बताइएगा, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए कि और लोगों को भी लाभ मिले। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरे पास जो भी चीजें हैं ना, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये मेरे ऋषियों का प्रसाद है। मैंने अपने अनुभव लाया, ये विद्वानों का प्रसाद है, मैंने इसको इजाद नहीं किया है। और सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपको देता हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं आप मेरी बात को मानिएगा। नमन आ रहे, नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। गोचर इस बात का कार्य क्षेत्र, परिवार और समाज और आर्थिक इसमें सुधार होगा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव, घरेलू उलझने दूर होगी और अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। मन में संतोष रहेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर ना करें।
शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल गरीब को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं सिंह राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सीता की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। भूमि संबंधी सौदों में हानि होगी, कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आर्थिक उठापटक का संकेत नजर और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य में गिरावट है, सावधानी से काम करिएगा। आज बनते हुए कार्य में रुकावट आएगी। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है। व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास नहीं करेगा, नुकसान हो जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, सजग रहे, सहज रहे और सहजता से अपनों के लिए उपलब्ध भी रहे। क्या ना करें, बड़ों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंग 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, तांबे के पात्र में श्रद्धानुसार गेहूं भरकर किसी को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरित ग्रह गोचर, नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय संबंधी योजना बनेगी, आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद और समृद्ध रहेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, उच्च शिक्षा में आ रही बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई निर्णय न ले। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, हरी इलायची बांटना आज आपके लिए शुभ रहेगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह, ग्रह गोचर शुभता, सफलता, खुशी, लाभ और आगे बढ़ने का संकेत दे। भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे, परिवार और सगे संबंधियों का सुख मिलेगा, कारोबारी योजनाएं और मन प्रवृत्त होगा, धन लाभ होगा, रोग आदि से छुटकारा मिलेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आप माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें और थोड़ा सा प्रयास अपनों को मनाने का करें तो दिन अच्छा बीतेगा। कैरियर और एजुकेशन की पिछली जो परेशानियां हैं उसे छुटकारा मिलेगा। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर न समझें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल आज घर में पकाइएगा और अपने हाथ से गरीब को जरूर खिलाएगा। उसमें थोड़ा सा शक्कर बुरा और घी डाल देंगे तो सोने में सुहागा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि नौकरी हो चाहे कामकाज, कारोबार हो, समाज और परिवार, हर क्षेत्र में सुधार है और सफलता है। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा। गुजारे लायक आय की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति से अपने कार्य को संपन्न करने में आप सफल रहेंगे। आज सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े लोगों का साथ मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम है, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन लाभ है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, कामकाज हो चाहे कारोबार, युवा और विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत है। क्या करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ का दान गौशाला में देना उत्तम रहेगा। नमूना और बात करते हैं धनु राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव की नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। निर्णय क्षमता कमजोर होगी, व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति रहेगी, फॉल्स इल्यूजन की वजह से घर में कलह का वातावरण रहेगा, वाणी में असंयम कार्य बिगाड़ेगा, गुप्त संबंध और गुप्त कार्य पारिवारिक कलह का मूल कारण होगी। इससे बचना बहुत जरूरी है। आज भय भी है, मानहानि भी है, लापरवाही नहीं करिएगा। आज कोई शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, खर्चों पर अंकुश रखें, मित्र स्वार्थी होंगे, दूसरों को कार्य में दखलंदाजी करना भी नुकसानदायक रहेगा। क्या करें, संयमित और व्यवस्थित होकर काम करें। क्या ना करें, व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, आज किसी भी भगवान श्री हरि के मंदिर में, किसी मंदिर में जाइएगा, चंदन की धूप प्रभु के आगे जलाइए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक सुंदर उपाय आपके लिए। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा, साहब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में हमें वो सफलता नहीं मिलती, वो लाभ नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। क्या करें, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत मां भगवती के सिर चरणों में चौमुख का घी का दीपक जलाए, माई के सिर चरणों में लाल चुनरी और जटा वाला नारियल भेंट करें। तत्पश्चात 9 वर्ष की कम आयु की 8 कन्याओं को श्रद्धानुसार भोजन कराए। भोजन में केसर युक्त खीर और मिश्री का प्रसाद अवश्य है। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। लगातार कुछ महीने करके देखिएगा, परेशानी और कष्ट दूर हो जाएंगे। न मना रहे।
और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है, बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, सास पराक्रम से हर चीज में सफलता हासिल करेंगे, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होकर शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी और कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय हमारे लिए शुभ है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा, उच्च अधिकारी को सहयोग मिलेगा, कंपटीशन में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? भाई बंधुओं से मित्रों की मदद करें। भाई बंधु हो चाहे मित्र, उनकी मदद करिएगा। आज क्या ना करें, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ धोखा नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सुबह सुबह उड़द की आटे की गोलियां बनाइए और मछलियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत रहेगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर थोड़ा सा संतुलित रहना पड़ेगा। पारिवारिक समन्वय बनाने पर समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आपने ऐसा किया और बुजुर्गों की सलाह को माना तो धन की प्राप्ति भी है, काम भी बनेंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या फिर आप बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना कह रही है कि धैर्य और संयम से निर्णय लीजिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखा तो सफलता आपका दामन चूमे। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर, क्या ना करें, आवेश में आकर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपकी पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, तिल के लड्डू कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। स्वयं के सामर्थ्य से भाग्योन्नति होगी, कार्य सिद्ध होंगे, धन लाभ होगा, मान मर्यादा बनने से गौरव का अनुभव करेंगे, पुराने वाद विवाद का निपटारा होगा और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। कैरियर, शिक्षा, कामकाज, मनोनुकूल परिणाम, पढ़ाई के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में अपने कार्यों को संपन्न कराने के लिए धैर्य का परिचय दें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज भगवान श्री कृष्ण को, माधव को या भगवान श्री हरि विष्णु को पीली पोशाक अर्पित करना, भेंट करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।